कि खाला मैं आ तो जाऊंगा पर मुंह ना खोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मैं दोस्ती में बिगाड़ नहीं कर सकता। कि बेटा बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे। दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। एक का नाम है जुम्मन शेख, दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। आज के समाज में ऐसी दोस्ती बहुत कम ही देखने को मिलती है, पर प्रेमचंद के समाज में थी। एक मुसलमान और एक हिंदू दोनों आपस में दोस्त थे। चूंकि एक मुसलमान और एक हिंदू था तो ये दोनों साथ में खाते पीते नहीं थे, लेकिन इनके विचार मिलते थे और विचार के आधार पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों के विचार बहुत बढ़िया से मिलते थे। जुम्मन शेख जो है अपनी उनके खाला के साथ रहता था। खाला मतलब क्या? मौसी। खाला के साथ रहता था जुम्मन शेख। और जुम्मन शेख की नज़र जो है ना वो खाला की प्रॉपर्टी पर थी। खाला की प्रॉपर्टी पर थी जुम्मन शेख की नज़र। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला से तो बहुत मुस्किया के बहुत प्यार से बातें करता था वो। लेकिन जैसे रजिस्ट्री हुई उसी दिन से खाला को भाई साहब गरियाने लगा, उतना गाली दे के बदतमीजी से बात करने लगा। तंग आ गई खाला। जब खाला एकदम तंग आ गई उससे तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम किया करो कि मुझे तुम हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं जो है अपना अलग बना खा लूंगी, बस तुम मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो। जुम्मन शेख तैयार ना हुआ। जब वो तैयार ना हुआ तो खाला ने कहा कि मैं पंचायत करूंगी भाई। फिर यहाँ पंचायत का मतलब वो नहीं है कि हर दिन वोट होगा। पंच मतलब उस समय व्यवस्था थी एक, कि उस समाज में व्यवस्था थी कि गांव के सभी लोग पंच के पास जाते थे और पंच को परमेश्वर के नाम पे, मतलब पंच जो है वो परमेश्वर है, ये अवधारणा थी। तो उसी आधार पर दादी ने कहा कि भाई जो है मैं तो, खाला ने कहा मतलब कि मैं तो पंच करूंगी। अब जुम्मन शेख पढ़ा लिखा आदमी था, इसको तो पता ही था कि हम ही जीतने वाले हैं। बोला कि ठीक है कर दो, पंच कर दो, ऐसा क्या है। जब पंच करने के लिए जुम्मन शेख भी तैयार हो गया तो खाला को जो है इकट्ठा करना था लोगों को पंच के लिए। तो खाला अपनी लाठी वाठी लेके, बुढ़ापा था ना, तो लाठी वाठी लेके लोगों को घर जाती थी कि पंच है, आना है, ऐसी ऐसी बात है। कुछ लोग तो हाँ हूँ कह के टाल देते थे और कुछ लोग जो है इन्हीं गरियाने लगते थे कि नहीं तुम्हारी ही गलती है। जैसे तैसे हुआ तो खाला आखिरी में गई उनके घर, किनके? अलगू चौधरी के। इनके बहुत अच्छे दोस्त थे जुम्मन शेख के। तो अलगू चौधरी कहा कि खाला मैं आ तो जाऊंगा पर मुंह ना खोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मैं दोस्ती में बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला बोली, खाला देखती रही उसे, फिर बोली कि बेटा बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे। ये खाला बोली और चली गई। अलगू स्तब्ध खड़ा रहा। वो स्तब्ध खड़ा रहा और फिर पंच का दिन आया, सभी लोग पंच बैठी, सब लोग बैठे। अब हुआ निर्धारण कि भाई पंच चुना जाए। तो इसने कहा जुम्मन शेख ने कि मौसी जिसको चुनना चाहे उसी को पंच चुन ले। पंच मतलब एक हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ द मीटिंग वही पंच होता है। तो मौसी ने कहा कि मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाना चाहूंगी। जैसे ये नाम सुना ये खुश जुम्मन शेख कि अरे ये तो अपना साथी है, हम तो जीत गए भाई। हाँ कुछ हुआ नहीं, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, सब कुछ मामला सेट है, दोस्त हमारा बन गया। तो हुआ क्या कि अब दादी ने कह दिया, मौसी ने कहा कि, दादी मतलब मैं अपने सेंस में बोल रहा हूँ, उसकी तो मौसी ही है, कह दिया कि जो ये अलगू चौधरी जो है पंच रहेगा। और फिर दादी ने एक बात कही, खाला ने कहा कि पंचों में जो है, पंच के अंदर खुदा का वास होता है, पंच जो बोलता है वो खुदा की वाणी होती है, इसलिए जो भी पंच कहेगी मैं उसको मानूंगी। इससे सहमत जुम्मन शेख भी था। अब सारी बातचीत हुई। अब अलगू चौधरी थोड़ी देर तो पहले दुविधा में रहा, लेकिन फिर एकदम तटस्थ हो गया। अब उसके लिए खाला और जुम्मन शेख दोनों समान थे, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात का भाव उसके मन में नहीं था। अब दोनों से बातचीत हुई, उसने फिर जुम्मन शेख से प्रश्न उत्तर करना शुरू किया और जुम्मन शेख की तो हवा उड़ गई कि अरे बाप रे, ये तो अपना दोस्त था, अब ये ऐसी काम कहीं कर रहा है यार। और अंत में जुम्मन शेख ने तर्क दिया। जुम्मन शेख कहा कि इनकी ज़मीन जायदाद से इतने पैसे नहीं आ रहे हैं कि मैं इनको हर महीना जो है रुपया दे सकूं।
तो ये अलगू चौधरी ने कहा जुम्मन शेख से कि तुमको जो है इतना पैसा मिल रहा है कि तुम हर महीना इन्हें खाला को पैसे दे सको, तुम इन्हें पैसे दो वरना तुम्हारी रजिस्ट्री रद्द करा दी जाएगी। ये अलगू चौधरी ने फैसला सुना दिया, पंच का फैसला हो गया। जुम्मन शेख मन महसूस कर रह गया कि बेटा तुम्हें देखब जरूर, कि तुमसे बदला जरूर लेंगे, एक ना एक दिन तुमसे बदला जरूर लेंगे। और वो दिन आखिर आ गया। आ कैसे गया कि अलगू चौधरी पिछले साल जो है 2 बैल खरीद के लाया था खेती वेती करने के लिए, उसमें से एक बैल मर गया। तो बेचारा एक बैल का क्या करता, तो एक बैल उसने जो है अपने ही गांव में साहू को बेच दिया। साहू को बैल बेच दिया तो साहू तो व्यापारी आदमी, अब ये पहले जब इनके पास बैल नहीं था साहू को 150 रुपये में बेचा बैल। जब साहू के पास बैल नहीं था तो केवल एक ही चक्कर मारते थे शहर के। जब बैल आ गया तो 3-3 चक्कर मारने लगे, माल लाद के लाने लगे। इन्हें खूब फायदा हुआ और ये पशु से पशु सा व्यवहार करते थे। जानवर है तो जानवर सा व्यवहार, ना समय से चारा देना, न समय से खाना पिलाना, न समय से ध्यान रखना। तो होना क्या था, वही हुआ जो होना था। बैल बेचारा मर गया। कुछ दिनों में जब बैल मर गया और उसके बाद ये पहुंचा कि भाई 150 रुपया हमारा दे दो। ये पैसा दिया नहीं था, साहू पैसा नहीं दिया था, कहा था बाद में दे देंगे। और यही मान गया अलगू चौधरी भी। अलगू चौधरी पहुंचा कि साहू जी पैसा दे दीजिए। तो साहू जी बोले कि काहे का पैसा, बीमार बैल तुम दिए थे, मर गया, हमारा नुकसान जो हुआ ऊपर से 100 अलग, किस बात का पैसा। अलगू चौधरी बोला हम पंच करेंगे। साहू बोला कर लो। पंच बैठ गई। पंच बैठी तो साहू ने जो है, साहू को तो पता था कि बेटा इन दोनों दोस्तों में गड़बड़ चल रहा है। साहू ने जो है जुम्मन शेख को ही पंच का हेड घोषित कर दिया। उन्होंने कहा पंच जो है जुम्मन शेख बनेगा। जब उन्होंने ये कह दिया, अलगू चौधरी थोड़ा घबराया। पंच के पद पर जब ये बंदा आता है जुम्मन शेख, तो जुम्मन शेख बात सुनता है दोनों तरफ की और जुम्मन शेख प्रश्नोत्तर करना शुरू करता है साहू से। साहू से प्रश्नोत्तर करना शुरू करता है और अंत में वो कहता है कि जब अलगू चौधरी ने तुमको बैल दिया तब वो बीमार नहीं था, इसी से तुम्हें उन्हें 150 रुपये जिनमें जितने रुपए में तुमने उनसे बैल लिया था तुम उन्हें वापस करोगे। और अलगू चौधरी चाहे तो इसमें थोड़ा रियायत कर सकते हैं, मतलब पैसे कम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये बात देख के भाई अलगू चौधरी एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हुए। पूरी सभा जो है खुश हुई कि वाह। जुम्मन शेख भी बोले कि पंच में तो खुदा का वास होता है ना, पंच के पद पर आके कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, पंच में तो परमेश्वर का वास होता है। अंतिम लाइन ये है, दोनों दोस्त खुश होते हैं, दोनों की दोस्ती वापस हो जाती है और अंत निष्कर्ष यही कि पंच में परमेश्वर का वास होता है। इसी से इस कहानी का नाम पड़ा पंच परमेश्वर। और ये प्रेमचंद की जो है पहली हिंदी कहानी थी, 1915 के दौर में लिखी गई थी और बहुत शानदार कहानी। आम सामाजिक जीवन को, जो आम गांव का जीवन है उसको दिखाती है, गांव की जो कुछ धारणाएं हैं उन्हें बताती है। पंच में परमेश्वर का वास होता है, ऐसी सारी बातें करती है। आदर्श पे कहानी निर्मित है कि भाई दोस्त थे, दोस्ती थोड़ा टूटी, फिर दोस्ती साफ हो गई। द एंड बहुत शानदार। मतलब प्रेमचंद की जो सदगति कहानी है उससे इसका मूल्यांकन करेंगे तो सदगति के प्रेमचंद और पंच परमेश्वर के प्रेमचंद में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। सदगति भी कभी आपको सुनाएंगे। फिलहाल आज के लिए तो बस पंच परमेश्वर, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है सुनो कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।